शर्म आना चाहिए सम्राट चौधरी की बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज कहाँ गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लगाने वाली सरकार, आज बेटियों की सुरक्षा की बात आई तो प्रशासन क्यों चुप बैठा हुआ है? बेटी बचेगी तब तो पढ़ेगी, बेटी जब मर ही जाएगी तो भाई कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा? क्या बेटियां अगर चार हॉस्टल के चार दीवारियों में अगर सुरक्षित नहीं है तो ये बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार और बड़ी बड़ी दावा करने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नीट छात्रा के लिए प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया और जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हो चुकी हैं यहाँ पर। आप देखिए किस तरीके से सारी महिलाओं ने अपने हाथ में पोस्टर ले रखा है। सबसे पहले मैडम, कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को आप? इस पूरे मामले को कैसे देख रही है? अभी तो देख ही रहे हैं कि सरकार जो कहाँ गई है सरकार जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लगाने वाली सरकार, आज बेटियों की सुरक्षा की बात आई तो प्रशासन क्यों चुप बैठा हुआ है? क्या बेटियां अगर चार हॉस्टल के चार दीवारियों में अगर सुरक्षित नहीं है तो ये बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार और बड़ी बड़ी दावा करने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए। और हम लोग जब तक ये दोषी को सजा नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग का ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि हर एक माँ की सपना है कि हमारी बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आज हर एक माँ के सपना टूटने पर है और हर एक माँ की ब्लड के आंसू रो रही है। क्या हम भी अपनी एक बेटी की माँ है, मेरा भी एक सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। क्या मैं इस हृदय विदारक घटना से मैं अपनी बेटी को हॉस्टल में रखना चाहूँगी? कोई भी माँ इस घटना के तहत आए दिन जो ये सरकार में जो रोज बलात्कारी रोज हादसा इस तरह के होता है, तो क्या कोई माँ चाहेगी कि मेरी बेटी हॉस्टल में जाए, बेटी मेरी पढ़ाई करे? क्या माँ का सपना साकार होगा? मैं मांग करना चाहती हूँ सरकार से कि अगर आप सरकार से बहन बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, नहीं संभाल रही, तो ये सरकार इस्तीफा दे दे। कोई और सरकार आएगी जो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करेगी और ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म आना चाहिए सम्राट चौधरी की बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज कहाँ गए और क्यों इतना लेट हो रहा है? क्यों दोषियों की सजा नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं वो हॉस्टल के एक एक कर्मचारियों को सजा दिया जा रहा है? कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई, ये मांग करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगी सम्राट चौधरी को? गृह विभाग संभाला है उन्होंने और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित है। आपको लग रहा है बेटियां सुरक्षित है? क्या कहना है सम्राट चौधरी का? तो सारी दुनिया सारी बिहार देख रहा है कि जीतते जीतते पद लेते लेते मंत्री का बुलडोजर लगवा दे। सारी गरीब रो रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, उसको रहने का जगह नहीं। इतना ठंडा में वो कभी भाला होगा सम्राट? बेटियां सुरक्षित है? बेटियां तो सुरक्षित। बेटी जो मोदी जी बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर बेटी के लुटाओ। बेटी का न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए और सीधे बेटी हमारी बेटी कहीं जाती है बाहर तो हम लोग का माँ बाप का चिंता लगा रहता है। हमारा पोती है, हमारा बेटी है कि पढ़ने के लिए जाती है तो चिंता लगा रहता है कि सुरक्षा घर पे आएगी कि नहीं आएगी। इतना ही बलात्कार सरकार, अत्याचार सरकार जो महिलाओं पर कर रही है। 4 साल 5 साल 8 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हम लोग क्या विश्वास करेंगे? क्या करेंगे? तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव क्यों नहीं? तेजस्वी यादव है यहीं पर हैं, देख रहे हैं तमाशा, अभी वही करेंगे। हमारे तेजस्वी यादव ये गरीब का मसीहा है, गरीब का भगवान है, लेकिन गरीब पैसे के लालच में जो सड़क पर कब उतरेंगे? सड़क पर अभी हम लोग आज ही आक्रोश लेकर उतरे हुए हैं, आज ही उतरे हुए हैं सड़क पे। जब तक न्याय नहीं है सरकार दिलाएगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़की के साथ, महिलाओं के साथ, इसी तरह जो हम सब सड़क पर उतरते रहेंगे और सरकार को तत्काल चाहिए कुर्सी पर से हट जाने के लिए। चलिए, देखिए पूजा जी भी हैं, आवाज बड़ी मुखरता के साथ उठाती है। बड़ा लेट नहीं हो गया आप लोग को प्रदर्शन में? देखिए, लेट नहीं हुआ है। ये जो जांच कमेटी बनी थी, जिस तरीके से रोज नया नया एक आ रहा है, इन लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था, तो आज हम लोगों ने रोड पे हम लोग उतरने का काम किए। आक्रोश मार्च हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल ने निकालने का काम किया है और हम लोग हमेशा से, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से माँ बहन बेटियों के हक अधिकार के लिए हमेशा से साथ बोलते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मुझे कोई ये बताए, बेटी बचेगी तब तो पढ़ेगी।
बेटी जब मर ही जाएगी तो भाई कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज यही नीतीश कुमार जी की मां को गाली दिया गया था तो बीजेपी की जितनी नेत्रियां थी रोड पे उतर गई। आज जो इस तरीके की घटना घट रही है तो एनडीए क्यों आज बैठा हुआ है, उसकी नेत्रियां क्यों बैठी हुई है। जंगल राज भी याद दिलाया जाता। आज अच्छा सोचने वाली बात है, जो गायत्री जो बच्ची थी जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ, जो बच्ची अब हम लोगों के बीच नहीं रही, उस बच्ची का उम्र पता है कितना हो रहा था? बताइए। वो तो ये जो एनडीए की सरकार है इसमें वो पैदा ली, इसी में उसके साथ ये घटना घटी। तो कहां से जंगल राज ये लोग कर रहे हैं? अरे ये 20 साल से चल क्या रहा है, इसको आप मंगल राज कहिएगा? रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है। आज 4 साल की एक बच्ची जो खगड़िया की रहने वाली थी उसके साथ में रेप हो जाता है। रोज नित्य दिन एक नई घटना आपके सामने देखने को मिलेगी कि आज इस बच्ची के साथ कुछ हो गया, उस महिला के साथ कुछ हो गया। तो भाई कब जगेंगे आप लोग, प्रशासन से लेके सरकार तक? तेजस्वी यादव कब उतरेंगे सड़क पर? हम लोग सब तेजस्वी यादव हैं, बस आँख खोलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है सबों को। हम लोग तेजस्वी यादव ही हैं। आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं तो कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव ही है जो सड़क पे उतरे हैं। तो हम लोग उतरे चाहे तेजस्वी यादव उतरे, बात बराबर है। राष्ट्रीय जनता दल उतरा है सड़क पे और इसी तरीके से जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेंगे और हम लोग आगे इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। चलिए देखिए, आगे तो लड़ते रहेंगे और सीधे तौर पे लड़ाई जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।